ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं नभं निर्मलवशेन जैन नीतं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सौदा शिरसा। चर्चा अपनी गाथा 44 के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें ज्ञान दर्शन गुणों का परिणमन छद्मस्त और सर्वज्ञ भगवान की कैसे होता है, उन दर्शन ज्ञान आदि का विषय क्या है और दर्शन में और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, इन सब बातों का यहाँ स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अभी दर्शन के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो इसमें छद्मस्त जीवों की जो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो दर्शन में सत्तावलोकन रूप दर्शन का स्वरूप बतलाया है और विशेष रूप से जानपना, भिन्न भिन्न जानपना, विशेष भेद रूप से जानना वो ज्ञान कहलाता है। तो ये सामान्य और विशेष ऐसे दर्शन और ज्ञान के विषय को दो तरीके से स्पष्ट किया गया है। तो अब दर्शन को यहाँ पर छद्मस्त जीवों की जो 5 इंद्रिय और मन आदि हैं, उसके माध्यम से उनका ज्ञान दर्शन आदि का बाह्य व्यापार होता है। तो उसमें जो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है, तो उसमें सबसे पहले दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। तो उस दर्शन को चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ऐसे 4 भागों में बांट करके बताया गया है। तो जो क्षायपसमिक ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है वो इंद्रिय और मन के माध्यम से स्पष्ट की गई है, बतलाई गई है। उसी के माध्यम से यहाँ पर चक्षु अचक्षु दर्शन आदि का स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट करके दर्शन में किस प्रकार से पदार्थों को अवलोकन किया जाता है, उसका परिच्छेदन किया जाता है, उसको जाना जाता है, वो बात यहाँ पर स्पष्ट की है। तो सबसे पहले पदार्थ का सामान्य अवलोकन, ज्ञान होने के पहले पदार्थ का सामान्य अवलोकन वो दर्शन दिया है। तो चक्षु दर्शन अर्थात चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्व सामान्य अवलोकन वो चक्षु दर्शन है। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय को छोड़ के बाकी 4 इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाले ज्ञान के पूर्व, मति ज्ञान के होने के पूर्व जो सामान्य अवलोकन है वो अचक्षु दर्शन नाम प्राप्त करता है और अवधि ज्ञान कि पूर्व होने वाला सामान्य अवलोकन वो अवधि दर्शन है। और मनःपर्यय ज्ञान और श्रोतक ज्ञान चूंकि मति ज्ञान पूर्वक होते हैं, इसलिए उनमें मति ज्ञान को ही, मति ज्ञान चूंकि
दर्शन पूर्वक होता है, इसलिए उपचार से मति ज्ञान को दर्शन संज्ञा दी है। और केवल ज्ञानी को तो युगपत दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। तर्क शास्त्र के माध्यम से, न्याय शास्त्र के माध्यम से ऐसा स्पष्टीकरण दिया गया है। अब आगे सिद्धांत की दृष्टि से इस दर्शन के स्वरूप को, ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। तो ये 215 पेज पर इस विषय को यहाँ पर ले रहे हैं। वो विषय अभी दूसरा है। उसमें क्या है, अनेक दृष्टिकोण होते हैं। एक तो क्या है कि उसमें भी अपने लिए अंधे होते ना, अंधे जैसे उनको अभ्यास हो जाता है चलाने का। वैसे तो ज्ञान से ही जाना जाता है, आत्मा से ही जाना जाता है। तो ये तो इंद्रियां वगैरह जो है ये अपने लिए निमित्त मात्र है। तो या तो जिनके लिए इस प्रकार की कोई सिद्धि हो जाती है, कैसी सिद्धि हो जाती है कि कोई जैसे व्यंतर आदि सिद्ध हो जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी वो इस प्रकार से चला सकते हैं। और या फिर उनके लिए स्वयं ही इस प्रकार की अपने आत्मा में इस प्रकार की स्थिति बनती है कि उनके लिए वो बराबर भाषित होता रहता है, ज्ञात होता रहता है, अपन को नहीं दिखता है उसमें। हाँ, उसमें जो भी सूक्ष्म माने भेद है वो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते उसको। जैसे जादू वाले होते हैं तो वो कुछ भी कोई नया करिश्मा नहीं करते, अपन को उनकी टेक्निक पता नहीं है बात, परंतु है वो बिल्कुल स्पष्ट, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्योंकि अनेक तरीके से सूक्ष्म जानने के उपाय हैं। तो अब वो किस किस तरीके के उपाय, जैसे मान लीजिए आता है कि जो अंजन चोर था वो अपनी आंखों में अंजन आंज लेता था और लोगों को नहीं दिखता था वो, और सब काम करता था। तो अब वो इस तरीके के पौद्गलिक पदार्थ भी हैं कि तुम्हारे लिए पता नहीं पड़ता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है और वो अपना कार्य करता है। तो इसलिए अनेक प्रकार की इस प्रकार की विद्याएं होती हैं जिसमें सामने वाले की दृष्टि को बांध दिया जाता है, उसको भ्रम पैदा कर दिया जाता है और उसको दिखता नहीं है, परंतु वो तो सामान्य रूप में जैसा कार्य कर रहा है वो ही कर रहा है। ऐसी अनेक प्रकार की ऐसी पौद्गलिक, अब जैसे वर्तमान में अपने पास तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, रिमोट है। अब रिमोट के द्वारा अपन को तुम्हें नहीं दिख रहा है, परंतु वो रिमोट के द्वारा टीवी में सब बंद कर रहा है, चालू कर रहा है, और तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ सूक्ष्म वैज्ञानिक पद्धतियां हैं कि वो सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं समझ सकते। इसके पहले जब तक ये खोजें नहीं हुई थी, कोई मानने को तैयार होगा कि पूरे विश्व में कहाँ क्या हो रहा है बैठे बैठे तुम्हें दिखा देंगे। अभी अपन देख रहे हैं, सबके नहीं देख रहे, यहीं पर बैठे बैठे पूरा का पूरा विश्व में जो चल रहा है, ऐसा नहीं झूठा, सब कैसे देख रहे तुम। अब ये पौद्गलिक शक्तियों के माध्यम से तुमने ऐसी सेटिंग कर ली कि उनके सारे प्रतिबिंब पूरे तुम्हें यहाँ पर ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं और तुम यहीं से बैठे बैठे वहां का पूरा ज्ञान कर सकते हो। तो ये सब पौद्गलिक भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग होते हैं कि जिससे सामान्य व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाते। अब जिनको मोबाइल का, टीवी का, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो वे तो अभी भी आश्चर्य कि ये क्या है आश्चर्य, पर उसमें ये सब वैज्ञानिक पद्धति है पूरी, उसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य का काम नहीं। यहाँ बैठे हैं और आप बैठे बैठे पूरा तुम्हारा बच्चा कहीं विदेश में है और सामने तुम बात कर रहे हो, देख रहे हो, हंस रहे हो, और वो कहाँ बैठा है, तुम कहाँ बैठे हो, क्या है सर। ऐसे ये सब बहुत सारी सूक्ष्म पद्धतियां हैं जो अपन को समझ में नहीं आती, पर उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है। मैंने उसको देख रहा है सर, अपन को नहीं दिख रहा है कि वो कैसे देख रहा है, परंतु वो देख रहा है पूरा, वो देख करके पूरा चल रहा है। पर तुम्हारे लिए उसका अब तुम अभी चक्षुधर मत लगाओ। ये चक्षु दर्शन क्या होगा, टीवी में देख रहे तो क्या चक्षु दर्शन है? जैसे उसने आंख में पट्टी बांधी और वो सामने उसको आभास। अरे भाई ज्ञान अभी तो ये अपन को बहुत गलत जी भाई, पट्टी ये इतना बड़ा अपन ने जो अभी कछु नहीं बांधी और आप यहां से पूरे विश्व में देख रहे हो, कैसे देख रहे हो?
वो तो मोबाइल में, अरे मोबाइल में देख रहे तो देख कैसे रहे तुम, ऐसे ही वो जो पट्टी बांधे वो तो तुम्हें पट्टी दिख रही है, परंतु पौधगल की ऐसी उसकी माने प्रक्रियाएं हैं, मंत्र तंत्र है कि तुम्हारे लिए दिख रही पट्टी, परंतु उसको कुछ नहीं दे पट्टी मट्टी, वो तो सामान्य तुम्हारे लिए माने वो उस पट्टी के माध्यम से भी माने उस पट्टी से पारदर्शी जैसे यंत्र होते हैं कि पारदर्शी दिखाई देता है, लगा लिए उसने तुम्हें कुछ नहीं दिख रहे, यंत्र लगा लिया, तंत्र माने मंत्रों की शक्ति है कि तुम्हें नहीं दिखता है, वो ऐसा कार्य करता है। इसलिए ये पौधगलिक बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि जो अपन को सामान्य जनता नहीं समझ पाती, परंतु वो सब एक नॉर्मल वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, ऐसी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है और उसके माध्यम से सारी कार्य हो रहे हैं। जैसे दर्शन 4 प्रकार के हैं, कोई ना कोई दर्शन पूर्वक उसका ज्ञान होता है प्रवर्तित। कहाँ तुम दर्शन घुसेड़ रहे हो, वहाँ कहाँ बात चल रही निमित्त नैमित्तिक संबंध की। अब टीवी में और मोबाइल में होता कौन सा दर्शन हो कौन सा ज्ञान होगा। अरे चक्षु इंद्री से देखा, ज्ञान से देखा, अब आंखें आपकी सब बंद है, तुम्हें दिख रहा है, अब तुम्हारे लिए पता नहीं पड़ रहा, तो वो सब देख रहा है, कैसे देख रहा है, ज्ञान में देख रहा है, और कैसे देख रहा है, अब तुम्हारे लिए वो इसके पास कौन सा यंत्र है जिससे पूरी चीजें देख रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रही कुछ भी, भाई अपन नहीं समझ पा रहे, परंतु उसको तो सब दिख रहा है। जैसे मान लीजिए अभी अमेरिका ने उस लादेन को यहां से पाकिस्तान से पकड़ के ले गया था, वहां बैठे बैठे वो अमेरिका में उनकी वाहन माने जो उनका जो क्या बोलते हैं रॉकेट भेजे, वो क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर जो भेजा था, उनके जो उनको ले पकड़ के ले जाने वाले लोग थे, अब वो वहां पर पूरे बैठे बैठे यंत्र के माध्यम से पूरा इनडायरेक्ट माने डायरेक्ट देख रहे वो, अपन इनडायरेक्ट कहें क्योंकि दूसरों के माध्यम से यंत्रों के माध्यम से देख रहे, परंतु वो तो डायरेक्ट देख रहे, जैसा वो वहां जा रहा है वो यंत्र में बराबर ऐसा ही कैसा उनको दिख रहा है, पूरा का पूरा स्पष्ट, पूरा एक एक समय का कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अभी कहाँ पहुंच गए हैं, अब पकड़ लिया है कि नहीं, पूरी की पूरी सेटिंग उनके, अब वो कहाँ बैठे, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से कार्य, तो वो तो यहाँ अपन देख, वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर देख रहे वो कौन सा इनडायरेक्ट रूप, इनडायरेक्ट माने किसी दूसरों के माध्यम से। ऐसे ही किसी भी इस प्रकार के यंत्र मंत्र आदि के माध्यम से अपन जो भी बाधा है उस बाधा को पार करके, और जैसे अपन सामान्य देख रहे ऐसा देखेंगे, हमारी आंखों में पट्टी बंदी है पर हमारी पट्टी का कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, हम बिल्कुल पूरा का पूरा जैसा सामान देख रहे ऐसे देखते हुए चले जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये सब वर्तमान में तो अपन को कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, ये सारी चीजें पौधगलिक चीजें इस प्रकार की, तो यंत्र मंत्र तंत्र तो पहले भी थे सब, तो उस समय पहले भी ये सब व्यवस्था चलती थी। इसलिए वही कह रहा है कि वो उनके पास जो भी उनने सिद्धि की है, तुम्हें लग रहा है कि वो पट्टी बांधे, पर उनके लिए कोई पट्टी मट्टी नहीं बनी, वे तो बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है जैसे तुम देख रहे हो, हाँ सामान्य देखते हुए चला रहे हो। तो अपन को लग रही वो बाधा, और उनके लिए वो इस प्रकार का उनने जो भी पौधगलिक उनने जो सिद्धि की है, जो भी उनने सेट किया है, उससे उनके लिए वो पट्टी की कोई बाधा नहीं दिख रही, वो बराबर जन सामान्य, जैसे यंत्र के माध्यम से जमीन के नीचे क्या गड़ा हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा। जो लोग अभी जमीन में कहां से जैसे पकड़ते हैं, सोना पकड़ना है तो उनके पास जमीन में देखने के लिए पारदर्शी यंत्र है, तो वो उस यंत्र में देख लेते कि कितना सोना नीचे गड़ा हुआ है, तो वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसको कि नहीं देख रहे। व्यक्ति को दिखाने गए, जैसे आंख बंद करी वो देखा कि आपके यहाँ ये सब दब रही है, हमने कि आपको क्या कहते हैं, हमें ऐसा आवाज हो जाता है अंदर की स्थिति। तो मतलब ये है कि बहुत सारी इस प्रकार की मंत्र तंत्र भी हैं, रिद्धियां सिद्धियां भी हैं, पौधगलिक शक्तियां भी हैं। अब उसमें किस चीज का वो प्रयोग करके कार्य कर रहा है, अपन को तो लग रहा है वो आश्चर्य, और उसमें कोई आश्चर्य नहीं, बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, वो सामान्य प्रक्रिया है। अपन को माने और तुमने जमीन के अंदर ऐसा देख लिया, तो वो क्या देख लिया, वो पौधगलिक की ऐसी सामर्थ्य है कि पारदर्शी होकर के वहां से पूरा जो कुछ चीज है वो देख सकता है, वो देख रहा है। एक व्यक्ति को कंपन पकड़ लेता है जमीन के नीचे, कहीं कहाँ जल की धार है तो कंपन
तो जो वही बता रहा है कि ये सब माने अपने लिए ज्ञान की सामर्थ्य, पौधगलिक सामर्थ्य, ये सब है। तो उसमें अपन को जब तक उनका पूरा ज्ञान नहीं है तब तक अपन को आश्चर्य लगता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये सारे हाँ वो एक्सरा यंत्र तुम्हारे अंदर क्या है, तो यंत्रों के माध्यम से तुम्हारी सूक्ष्म अंदर की जो है वो पारदर्शी पौधगलिक वो उसमें से प्रतिबिंब ला करके इसमें लाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो इसमें दिखा देगा। देख लो तुम्हें कौन सा अंदर में बीमारी है, रोग है, हड्डी टूटी है नहीं टूटी। अब तुम आंखों से तो नहीं देख रहे, पर तुम्हें दिख रहा है उधर से उस यंत्र ने पकड़ा और तुमने यहाँ जान करके देख लिया बिल्कुल सेम कि हाँ यहाँ टूटी है, इसको ऐसा कर देंगे तो ये जुड़ जाएगी। ऐसे ही वो सब है चीजें। तो अपन को बाहर में लग रहा है कि वो पट्टी, पर उसको कोई पट्टी मट्टी नहीं, उसके पास इस प्रकार की जो पौधगलिक माने कोई सामर्थ्य उस पट्टी को पारदर्शी करके वो देख रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि पट्टी बंधी है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, पट्टी वट्टी बीच में बांधी नहीं है। सीधे ज्ञान से जानेगा, आंखों से देखेगा, सब ऐसे जैसे देख रहा है तुम्हें ऐसे दिख रहा है उसको, और क्या। हाँ वो भजन तो वो एक अलग चीज हो गई उनकी। मैंने वो लिखा, वो तो ज्ञान, देखो ज्ञान ही में सब आपको देखो आंखों से आप देखते हो भी शब्दों को सुनकर के उसका अपने ज्ञान में आकार बनाना, और आकार बना करे, और इतने भी तुम आंखें, अगर तुम्हारी आंखें तो तुम्हारी हैं और तुम्हारा मान लीजिए उपयोग नहीं है तो तुम्हें बाहर में भी कुछ नहीं दिखेगा। तो देखना तो अपन को ज्ञान से ही है ना, ये तो मात्र माध्यम है। वैज्ञानिक तो ऐसा करते हैं, यहां से तुम्हारी आंखें देख रही हैं, आपको ऐसा यंत्र यहां लगा दिया या तो यहां से दिखने लगेगा, यहां से कान यहां होते ही है ना, कोई कोई अलग अलग कान इधर नहीं है, कान दूसरी जगह है। अच्छा, और जीवों के भी होते ही है, अलग अलग स्थानों पर उनकी जानने के माने इंद्रियां हैं, तो वहां से जानते हैं वो। इसलिए शरीर आत्मा तो जानता तो आत्मा है, अब उसके लिए जानने की जो प्रक्रिया यहां से हो रही वो इसे हम दूसरी जगह कर दी जाए तो वहां से देखने लगता है, तो वो अन्य स्थानों से भी जान सकते हैं। तो तुम्हारी आंखें पर पट्टी लगा दो और बाकी तुम्हारी अन्य स्थानों से भी आप देख सकते हो। अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान क्या है? जो तुम्हारे नाभि सुअवधि नाभि के ऊपर जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों से वो डायरेक्ट देखता है। तो यही तो ज्ञान ही तो है। हाँ, तो वो काल्पनिक है अपना, माने वो अपन कल्पनाओं में ऐसा करते हैं, और अपन को रात्रि में दिखता नहीं। देखो ये भी एक कर्मों की विचित्रता है। और रात्रि में चमगीदड़, उल्लू, बागल, इनको रात्रि में दिखता है, उनको दिन में नहीं दिखता। उनको ये दिन की प्रकाश बाधक है और अंधकार साधक है, और अपने लिए अंधकार बाधक है और उन प्रकाश साधक है। अंधकार हो तो कोई चीज नहीं, उनको पूरी चीजें बिल्कुल तुम्हें नहीं दिख रही, उनको पूरी चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखती है अंधकार में। तो मतलब ये है कि ये तो एक अलग प्रक्रिया है, किस व्यक्ति को किस जाति की माने वो जानने की सामर्थ्य प्रकट है, अब वो उससे जानता है। तो अपन को सामान्य व्यक्तियों को लगती है वो चमत्कार कुछ नहीं है उसमें। तो अभी अपना जो विषय चल रहा है, अभी तर्क के माध्यम से दर्शन की सिद्धि की, अब सिद्धांत के अभिप्राय से अब दर्शन की सिद्धि की जाती है। वह इस प्रकार है, आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न है, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान कहलाता है। यह वार्तिक है। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, अर्थात घट को जान रहा है, घट माने घड़े को जान रहा है, बाद में उसको पट को जानने की इच्छा हुई। काय की इच्छा हुई? अब उस घट से हट करके उसको पट को जानने की, मैंने कपड़े को जानने की इच्छा हुई। तो दृष्टांत दे दिया घटपट का, कोई भी चीज लगा लेना, सब चीजों में लगेगा ही। तो पट को ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर निर्वृत्त होकर जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है
वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। अब चूंकि देखो छद्मस्त के क्रम से ज्ञान होता है, अब एक चीज को जान रहे हैं दूसरी को जानना है तो वहां से हटोगे, इतना सूक्ष्म वो कार्य होता है इतने जल्दी से कि अपन को पता नहीं पड़ता। वहां से उपयोग हटाया तो आत्मा की तरफ गए, आत्मा की तरफ गए मैंने आत्मावलोकन, और बाहर की तरफ आए तो उसमें पर का अवलोकन देखना। अंदर गए तो आत्मा को देखा, और बाहर आए तो पर को जाना। बिना भाई काय में हो रहा तुम्हारा ये जानना देखना, जड़ में हो रहा है क्या, पर में हो रहा है क्या, आत्मा में तो हो रहा है जानना देखना, काय में हो रहा है। तो प्रतिक्षण छद्मस्त का उधर जानता है इधर हटता है, उधर जानता है इधर हटता है, ऐसा अंदर बाहर की तरफ उसका लक्ष्य उपयोग कर चलता ही रहता निरंतर। यहाँ से वस्तु को जाना तो पहले वो अंदर उधर से हटेगा, पहले तो उधर से हटेगा जब तो उधर जाने लगेगा, उधर हटला माने अपने में आना, उधर जाना माने उसको जानना। तो ऐसा निरंतर उसके देखना जानना होता ही है। भाई अपन देखो इससे तो सूक्ष्म विषय है। अपन ये देखो दर्पण में अपन ने देखा, तो दर्पण में जो चेहरा देखा तो वो दर्पण में देखा कि अपने में अपन को उपयोग उधर से कि ये अपन है, उधर देखा और इधर विचार किया अपनी तरफ, तो अपने को देख रहा है कि दर्पण को देख रहा है अपन। उसमें देख करके अपन को कहाँ का भाव भाषण हो रहा, दर्पण में देख तुम्हें भाव भाषण हो रहा कि अपना तो देख तो रहे हो वहां और दिखाई दे रहा है यहां, दिखाई कहाँ का दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ का, वो तो प्रतिबिंब में। तो ऐसे ही जो है कि दिखाई तो आत्मा ही में देता है, जानना देखना तो लक्ष्य उधर का होता है और दिखता है यहाँ, तो जहां दिखता है वहां देखोगे जब ही तो देख पाओगे उसको, तो आत्मा का अवलोकन करोगे जब ही तो उसमें तुम्हें दिखेगा। वो दर्पण के समान है आत्मा और प्रतिबिंब के समान है पदार्थ। तो वो पदार्थ क्या है कि जब छद्मस्त जीव उन पदार्थों को देखने की तरफ लक्ष्य करता है तो वो इधर दिखता है। कहाँ दिखता है? दर्पण में। उस पदार्थ में थोड़ी दिखता है। कहाँ दिखता है? वो आत्मा में। तो आत्मा में तो दिखेगा वो थोड़ी उसमें दिखेगा। तो वो तो तुम्हें एक माध्यम निमित्त मात्र हुआ, और तुम्हें देखना अंदर में, तो अंदर में देखा वो आत्मा अवलोकन है। और वो ये जो है माने अपन को पर पदार्थ है ऐसा वो ज्ञान, तो साकार रूप उधर का आकार देखा वो ज्ञान हो गया। और जिसमें झलक रहा है वो निराकार, दर्पण निराकार है और झलकना साकार है। तो वो झलकना निराकार में जिसमें आत्मा में हो रहा है उस निराकार को देखोगे तो तुम्हें वो साकार क्या है उसमें वो दिखाई देगा। ऐसा निरंतर तुम आत्मा में ज्ञेयों का ज्ञान करते रहते हो। निरंतर क्या करते रहते बताओ? अपन कहाँ कछु उसमें देखने वाला कोई दर्पण थोड़ी है। दर्पण तो एक दृष्टांत दिया है भाई, दर्पण तो अचेतन है। ऐसे जीव तो चेतन है, उसमें ही जानना देखना होता है। तो अब वो जानना देखना अपने कारण से ही होता है, उस दूसरे पदार्थ के कारण नहीं। वो निमित्त मात्र बनता है। कौन? दूसरा पदार्थ। तो अपन को दिखाई देता है अपने आत्मा में ही। तो जो अपन लक्ष्य, चूंकि अब ये पर लक्ष्य करते हैं तो अपन को क्या है कि अपन को जिसमें दिखाई दे रहा है उसको तो भूल ही जाते। जैसे दृष्टांत दिया कि रात्रि के बाद जब सूर्य उगता है तो सूर्य उगता है, सूर्य की किरणें फैलती हैं। तो सूर्य की किरणें फैलती हैं, उस सूर्य की किरणों के प्रकाश में सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। तो अपन को क्या दिखाई देता है? अपन जिस प्रकाश में वस्तुएं प्रकाशित हो रही अपन उस प्रकाश को नहीं देख रहे, या टेबल जो फलाने पर दिख किस में नहीं हो, जिस प्रकाश में। और वो प्रकाश किसका है? वो सूर्य का। तो ना तो अपन प्रकाश देख रहे ना सूर्य देख रहे, अपन तो उस पदार्थ देख रहे। ऐसे ही जिस ज्ञान में जो पदार्थ दिखाई देते हैं और जो ज्ञान जिस ज्ञायक आत्मा का है, तो ना तो अपन को वो ज्ञान दिख रहा है
ना भी ज्ञायक दिख रहा है। ये जो गे है बस ए में अपन झंपा पात करते हैं। प्रकाश, प्रकाशक और प्रकाश्य तीन चीजें हो गई। प्रकाश्य माने जो पदार्थ है वे प्रकाश, प्रकाश में प्रकाशित हो रहे उनको प्रकाश्य बोलते हैं। प्रकाशित होने वाले पदार्थ वो प्रकाश है। और प्रकाश जिसमें प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश, और प्रकाशक जिसका वो प्रकाश है अर्थात सूर्य। तो ना तो अपन को प्रकाश दिख रहा है ना वो प्रकाशक दिख रहा है। जिस वो प्रकाश से जो पदार्थ प्रकाशित हो रहे अपन को तो वो दिख रहे। तो अपन सोचते अरे ये देखो ये ऐसा, ये अपना ये पड़ा। तो ऐसे ही अपन को जिस ज्ञान में ज्ञान, ज्ञायक और ज्ञेय, इसलिए अपन बोलते हैं आत्मा का अनुभव जब होता है तो जहां ज्ञान ज्ञेय ज्ञायक नहीं, ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प बच भेद ना जहां, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल। तो उसमें अपन को पर ज्ञेय नहीं, पर ज्ञान नहीं, पर ज्ञायक नहीं, स्वाही ज्ञेय, स्वाही ज्ञान, स्वाही ज्ञायक। स्वा को ही जान रहा है, स्वा से ही जान रहा है, स्वा को ही जान रहा है। तो वे सब अभेद रूप से अपने में अपने को जाना। स्वपर प्रकाशक है तो अपन अपने लिए स्वयं जानने वाला, स्वयं से जानना, स्वयं को जानना, किसको जानना है। अब ये जब तक व्यक्ति को क्या है स्थूल रूप में अपन कछु विचार नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही दौड़े फिर रहे, भागे फिर रहा, उपयोग को पार में लगा के उसमें मिल कुछ नहीं रहा है। कल्पना है ये मेरे जहां की चीजें होती। अब यहाँ के अब तो छोड़ो, आयु पूरी होने के बाद आत्मा निकल जाए वो तो छोड़ो। जिस समय आप नींद में चले जाते हो क्या क्या तुम्हारा रह जाता है यहाँ लोग में, चाहे वो राजा हो चाहे भिखारी हो, क्या अंतर रहता है नींद में। नींद में बल्कि उल्टा हो जाता है कि भिखारी राजा बन जाता है और राजा भिखारी बन जाता है, क्योंकि राजा को डर लगा रहता है कि हम भिखारी न बन जाए, और भिखारी निरंतर सोचता रहता है कि हम राजा बन जाए। तो रात्रि में क्या होता है कि वो स्वप्न देखता है राजा बनने की और वो स्वप्न देखता है भिखारी बनने की। अंदर की तरफ झुकते हो। सामान्यावलोकनम आत्मावलोकनम सठखंडागम में दिया है, आत्मावलोकनम दर्शनम। नहीं चली होगी। सामर्थ्य इकट्ठी करता है दूसरे को। अरे सामर्थ्य तो सब है, कछु नहीं इकट्ठी करता है। प्रयोग करना, उसका उपयोग करना है सिर्फ अकेला। उस सामर्थ्य को काम में लेना है। तो निरंतर परलक्षी है तो वो एक को हटाता, एक को जुड़ता, एक को हटाता, एक तो अंदर ही हो रहा है सब, कोई बाहर में नहीं हो रहा है, अपने अंदर ही कर रहे हैं अपन। इसको इससे हटके उसको हटके से, पर हो रहा ज्ञान ही में, और वो ज्ञान रूप है होकर के ही हो रहा है, वो कोई पर रूप नहीं होता है। जैसे दर्पण में तो दर्पण ही रूप दर्पण रहता है, अन्य रूप तो होते ही नहीं। अब भ्रम से अपन को उसमें जो ज्ञान, जो व्यवहार से जिसको ज्ञेय का ज्ञान कह रहे हैं, परमार्थ से वो ज्ञान का ही ज्ञान है। देखो जैसे अभी चित्र के बारे में हम बताते जा रहा था कि जिसके आकार जैसा ये रंग ढाला गया है, जिसके शरीर के या जिस व्यक्ति के शरीर के आकार के ढाला गया है, व्यवहार से अपन कहते हैं कि ये मोर, ये कुंदकुंद स्वामी, ये महावीर स्वामी, पर विचार करो कि वे कौन। रंग की अवस्था उनके जैसा शरीर हुए, उस शरीर के आकार रूपी रंगई, रंग की अवस्था कहो तो ये भेद हो गया, और रंगई कहो तो अभेद हो गया। जैसे अपन बोलते दीवाल की कलई, तो किसकी कलई, फिर कहते कलई की कलई, कहते कौन सी कलई है जिसकी कलई है वो, तो कहते कलई।
तो अब क्या है कि इसमें थोड़ी सी बुद्धि को अगर सूक्ष्म करो तो मजा आता है। अपना ज्ञान ज्ञानी रूप रहता है, अन्य रूप कभी होता नहीं, हो सकता नहीं। क्यों कि ज्ञान अचेतन, चेतन अचेतन कैसे बनेगा? परंतु ऐसा उस चेतन में क्या है, ऐसा सामर्थ्य है कि वो जैसे पदार्थ होते वैसा अपनी पर्याय में परिणमन करता है। जैसे आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर के निमित्त से अणुगुरुदेव प्रमाणो उपसंहारप्य सप्तदोचेदा, उसके निमित्त से उससे भिन्न, उस रूप उसके निमित्त से उससे भिन्न। जैसे अपन दूध पानी को जिस बर्तन में डालो तो उस बर्तन के निमित्त से उस आकार पर वो रहता अलग ही है, उस बर्तन रूप नहीं हो जाता है, पर बर्तन जैसा आकार धारण कर लेता है। ऐसे ही ये अपना ज्ञान, ऐसे ही आत्मा प्रति सत्गुण में संकोच विस्तार करने की सामर्थ्य है। जिस शरीर में जाएगा, छोटे शरीर में छोटा, बड़े शरीर में बड़ा, और फैल के अगर केवली समुद्घात करे तो तीनों लोकों में अखंड, टूटता नहीं है, एक वस्तु कभी खंडित नहीं होती। तो ये तो उसकी पर्याय जनित योग्यता है। अब इसको जीव को क्या है कि उसमें भ्रम होता है, माने अपने गुण पर्यायवत द्रव्य, द्रव्य कैसा है, अपनी गुण पर्यायों में व्याप्त है। तो आत्मा की गुण पर्याय, ज्ञान गुण, उसकी पर्याय मति श्रोतावधि, तो वो आत्मा व्याप रहा उसमें कि पर व्याप रहा है। और अपन को क्या दिखता है उसमें चूंकि जानने की ऐसी जो जैसा है वैसा जानने की सामर्थ्य है, पर ज्ञान रूप रहकर, तो अपन को उसमें ज्ञान नहीं दिखता है, अपन को उसमें ज्ञेय दिखता है, वो ज्ञेय का ज्ञान लगता है। तो ये जो है, ये थोड़ी बुद्धि को अगर अपन सूक्ष्म करके समझें तो अपन को अपनी आत्मा परद्रव्यों से सदा काल भिन्न ही है, भिन्न ही थी, भिन्न ही रहेगी, अन्य रूप कभी होती नहीं। भ्रम, इसका नाम मिथ्यात्व है। आत्मा को पर रूप जानो, पर को अपने रूप मानो जानो, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कैसे कहते? एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिला के देखना, एक रूप देखना, यही तो देह जीव को एक गिने। अब ये इस शरीर में, शरीर से भिन्न अपने अमूर्ति का संख्यात प्रदेश, अनंत गुण धर्म और उसकी जो पर्याय, उसमें ही आत्मा रहता है, दूसरे में तो जा ही नहीं सकता। अजीब का तो जीव हो ही नहीं सकता, जीव अजीब का नहीं हो सकता, जीव जीव का नहीं हो सकता। अपर देह जीव को एक गिने, तन उपजत अपनी उपज जान। तो ये जो है, जब तक जीव को इस प्रकार का निर्णय नहीं होता है तत्व का, अपने अपने स्वचतुष्टय का, अस्ति और नास्ति, काय की अस्ति नास्ति, अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव की अस्ति, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की नास्ति। ऐसी अस्ति नास्ति धर्म प्रत्येक वस्तु में त्रैकालिक है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप से सत और पर रूप से असत, सदा काल। ऐसा नहीं है कि जो वो शुद्ध हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर, अभी भी है, अभी स्वीकार करो तो तुम्हारा यहीं से धर्म चालू है। पर द्रव्यंते भिन्न, अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपनी स्थिरता, बस यही धर्म है। अब ये नहीं करो, बस लगे रहो कल्पनाएं, मिथ्या कल्पनाएं करके। अब क्या कर रहे तुम? मंदिर बना रहे, मूर्तियां बना रहे, क्या कर रहे, कहां जा रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, क्या कर रहे तुम जानो। ये सब निमित्त हैं अगर तुम धर्म को समझ के जा रहे तो। रत्नगण श्रावकाचार्य के दूसरे श्लोक के भावार्थ में सब लिखा हुआ है, पढ़ा हो किसी ने तो। रत्नगण श्रावकाचार्य का श्लोक दूसरा, उसका भावार्थ, उसमें बढ़िया स्पष्टीकरण दिया है कि जब जीव वास्तव में क्या करता है कि ऐसे अपने वस्तु स्वरूप को जान लेता है, तो फिर तीर्थ यात्रा करना, दान देना, पूजा पाठ करना, ये सब व्यवहार से धर्म है। और बिना अपने अस्तित्व को जाने फिर सब कुछ करना, ये सब व्यवहाराभास है। कौन सा? फिर ने क्या लिखा उनने
कि तीर्थों में धर्म धरा नहीं, यहां से ले आओ, बाजार में कोई मूल मिलता नहीं, जहां से खरीद लो, मंदिर मूर्ति में तुम्हारा धर्म है नहीं, जहां से तुम्हें मिल जाए, बिना तत्व ज्ञान के। और तत्व ज्ञान हो जाने पर फिर सब व्यवहार से धर्म कहलाते हैं। मंदिर में पूजा करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ यात्रा जाना, सब में धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि आपको तत्व ज्ञान पूर्वक फिर वहां मूढ़ता नहीं है, वहां आप अपने बाहर के मोह आदि छोड़ने के लिए वहां जाओगे। जैसे अपन तीर्थ यात्रा गए तो अब तो ना, जब तुम्हें ये वस्तु स्वरूप समझ में आ गई तो ना तो यहाँ घर में तुम्हारा कुछ है और ना बाहर में कहीं कुछ है। अब तो तुम्हारे लिए अपने मोह आदि को जहां रहते रहते क्या आसक्ति ज्यादा हो जाती है। जहां पर रहते रहे हमेशा तो वहां पर आसक्ति परिचय हो जाने से ज्यादा आसक्ति आदि हो जाती। तो अपन को अपने उस आसक्ति आदि तोड़ने को फिर उसको छोड़ करके अपन तीर्थ यात्रा पे निकल गए। काय के लिए? कि देखो अपन को तो अपना तो है ही नहीं, और ये छोड़ के अपन को तो आयु पूरी हो जाएगी, जा नहीं है। तो अपन पहले जाने में अपन को अब ऐसा तो नहीं होगा भैया अब खाओ ये इतनी आसक्ति। क्योंकि अगर ज्यादा आसक्ति होगी तो आप घर छोड़ के निकल ही नहीं पाओगे। अरे भैया हमारा सामान नहीं लुट जाए, कोई ले नहीं जाए, हमारी दुकान ऐसा नहीं हो जाए, भी विकल्प चलते रहेंगे तो तुम निकल ही नहीं पाओगे। और निकल भी जाओगे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, इतनी की याद बनेगी। और आजकल तो यही होता है, मोबाइल संगे है, उतनी से दुकान चलती रहती। शिखर जी की टॉक पे खड़े हैं और काय भैया को वो आओ कहेगा तो ग्राहक आओ कि नहीं आओ? अरे इस मोबाइल को उतनी फेंक के जाओ। मोबाइल में जैसे फोन आया तो आत्मा के भाव बने, मतलब भाव का बने हो, तुम्हारा मुंह होगा पैदा हुआ पूरा। वो तो उपयोग से जो तुम धंधा कर रहे हो, तो तुम बैठे होते हो और चला तो दुकान रहे थे, तुम वो तो धर्म थोड़ी कर रहे, तीर्थ यात्रा थोड़ी कर रहे। क्या कर रहे तुम? दुकान चल रही तुम्हारी। अरे वो जो है उसको दे देना, चलो उस रेट पे दे देना, हटाओ, अपन को निकालना है वो चीज, बहुत पुरानी रखी है, 5 साल हो गए, खराब हो जाएगी, दे देना। क्या कर रहे तुम? यात्रा कर रहे हैं कि दुकान कर रहे हैं? अरे भाई तुम तो उपयोग से ही तो करते हो धर्म। तो उपयोग तुम्हारा दुकान पे लग रहा है तो तुम दुकान कर रहे हैं कि धर्म कर रहे हैं? मोबाइल में नहीं गाओ, मोबाइल तो निमित्त है, तुम्हारा उपयोग तो दुकान पे आ गया। बिल्कुल तुम्हें दुकान दिख रही है कि वो ग्राहक फलानो ग्राहक है और वो ग्राहक दिख रहा हो तुम्हें, और पूरा का तुम्हारा पैसा लेन देन दिख रहे, और तुम्हें तुम्हारे लाने अब इतने 1000 रुपया अपन बिक्री हो रही, चलो इतने 1000 रुपया आ रहे, तो तुम्हें तो वो सब पूरा को पूरा दिमाग में बुआ रहा हो। मोबाइल तो निमित्त मात्र बनो है, पर दुकान तो तुम्हारी पूरी उतनी से चल रही है। इसलिए ये सब चीजें अगर व्यक्ति समझता नहीं है तो उसको भ्रम हो गया कि हम यात्रा करे आए, कछु नहीं करे आए। यात्रा में तो जब आप बिल्कुल निर्विकल्प हो गए, भीड़ माने सब बाहर के विकल्प छोड़ के, जब इस प्रकार से बिल्कुल वहां निश्चिंत हो गए, जैसे पहले लोग जाते थे, घर परिवार से बोल के सबसे निर्वृत्ति लेके भैया हो सकता है हम लौट के आई नहीं, ऐसे पूरे फ्री हो करके और यात्रा करने जाते थे। गांव भर के लोग छोड़ने जाते थे और जब आते थे लौट के तो सारे गांव के लोग लेने को जाते थे, मान सम्मान करते थे, बुलगुआ होता था। भैया देखो ये क्या है, यात्रा है, तीर्थ यात्रा करके आए। तो ये सब चीजें अपन को क्या है, अपन समझते नहीं है। आज अपन को ये सब जितने भी सुविधाएं हो गई, इन सुविधाओं से अपन ने अपनी दुर्गति कर ली। 1 मिनट की चैन नहीं, बैठे यहाँ है, मोबाइल आ गओ और जा जिनमानी जा रखी और जा रहे दौड़ लगा के। ये 3 लोग के नाथ का महात्मान है। अरे तुम्हारे सामने, इसके सामने कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है? यहां आकर के आप आए हो तो तुम ये सल्ले लेके आए क्यों फिर? इसलिए लोगों को अभी कुछ भी होश नहीं है कि अपन कर क्या रहे। इतना अंदर में रस बाहर का है कि ये मर करके यहीं बनेगा। जानवर कोई कुत्ता बिल्ली चूहा इतना ही रखाएगा। अपन देखते ना कि जिसको ज्यादा आसक्ति होती धन संपत्ति में, मर करके वहीं सर्प हो जाता है, वहीं रखाता रहता है। बाहर में दिखा रहा है वो धर्मात्मा बड़ा अपने को, और अंदर में चल रही मायाचारी आसक्ति। तो क्या होना उससे? अरे तेरा एक परमाणु मात्र नहीं है, तू लाया नहीं था, ले जाना नहीं है, और तेरा तो सबका सब यहीं का है, थोड़े समय के लिए आया है, मेहमान है। अब तूने पूरा कब्जा कर लिया, ठेका ले लिया तूने, हम इसके स्वामी हैं।
ना इसमें देखिए, इसमें इन्होंने रत्नगण शराब का जार देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान युद्ध में सुखी, इसका अर्थ दिया है। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, सब धर्म धर्म धर्म, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म मूल पैसा के बदले नहीं आता, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले। किसी का दिया नहीं मिलता, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर के ले आए। उपवास, व्रत, कायक्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता है, तथा शरीर आदि कृष करने से भी नहीं मिलता है। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम का जाप आदि करने से भी धर्म नहीं मिलता है। अब गजब हो गया। सबरो धर्म तो हमारे नहीं में, और जो तो सबरो धर्म खत्म ही कर दो। अब देखो क्या कह रहे हैं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान, अनुभवन और ज्ञायक स्वभाव में ही परिवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन होता है। किस रूप? उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म जो अपन मनाते ना हैं अकेले भादों के, वैसे तो व्यवहार में भी 3 बार साल में आते, पर अपन तो अकेले जिस समय अपन को सुविधा फ्री है उस समय के मना लेते। तो कहते हैं कि जिस समय आत्मा माने 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया आदि रूप व्यवहार में अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। परिणमन अनंत गुणों का होता है, एक एक का बताओ। ज्ञान श्रद्धान का बता दिया, और फिर चारित्र की अलग बता दी, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र सामान्य से कह दो तो सब परिणमन कहलाता है। विशेष रूप से कहो तो श्रद्धान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन, चारित्र का परिणमन, परिणति कह दो, एक ही है। तो इस रूप परिणति होगी तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय यह आत्मा राग आदि रूप परिणति छोड़कर बीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, बीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं पर भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, यदि अशुभ राग द्वेष मोह भाव होगा तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप धर्म है वहाँ बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही आत्मा को उत्तम सुख होता है। अब ऐसे उत्तम सुख का कारण जो आत्मा का स्वभाव रूप धर्म है उसे प्रकट करने के लिए श्लोक देते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति।
अब ये इस श्रावकाचार है, रत्नगण श्रावकाचार जो अपन अभी पढ़ रहे हैं इन दोनों में, ये सब रत्नगण श्रावकाचार में भी लिखा हुआ है। अब लोग कोई भी ग्रंथ तो पढ़ो और उसको सही समझो कि कहाँ क्या क्या बता रहे आचार्य। अपन अभी आचार्य समंत्र मत हुए, कब हुए? लगभग 2000 साल पहले हुए। तो मतलब ये है कि आप ईमानदारी से कहीं से किसी चारवण योग के ग्रंथ को पढ़ो। कहीं भी पूजा पढ़ रहे अपन तो पूजा में पढ़ रहे अपन विनय पाठ पढ़ रहे, उनमें क्या बता रहे? कर्मनाश करने का एकमात्र उपाय बता रहे। क्या बता रहे? मैं बंदों जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंद की छेदने और न कछु पाओ। क्या बोल रहा है उसमें अपन? मैं भगवान जनेन्द्र की वंदना पूजन काय के लिए कर रहा हूं? अति निर्मल भाव। अति निर्मल भाव माने क्या? सारे बेकारी भावों से रहे वीतराग भाव, इसके लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। और कह रहे कि कर्मबंध के छेदने और न कोई उपाय। कौन सा उपाय है? तो ये पूजन में लिखा कि नहीं लिखा जो अपन इतने पढ़ रहे हैं सब? विनय पाठ में लिखा कि नहीं? पर अपन तो धारा प्रवाह है, फ्रंटियल मेल अपनी चलती है, पता ही नहीं है कि अपन क्या बोलते जा रहे हैं, किससे बोलते जा रहे हैं। रुकती नहीं, स्टॉप ही नहीं लेती गाड़ी। अंतिम स्टॉप पे यहां से छूटी तो बिल्कुल अंतिम आखिरी स्टेशन पे खड़ी होती है और पूजन समापन हो गई। अंत में शांति पाठ हो गया। क्या हो गया? शांति नाथ मुख सती महारी शील गुणावत संयम धारी लगन 108 बराजी बोल करके बस आए जो देवगण पूजे भक्त प्रमाण सो जाओ, अपने कृपा कर अपने अपने स्थान, हम अपने स्थान तुम अपने स्थान। तो मतलब क्या है कि अपन विचार करो थोड़ी, जो पढ़ रहे हो क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, किसको सुना रहे हो। तुम्हें ही बोलना है, आप बनावे आप ही खावे, तुम्हें ही बोलना है, तुम्हें ही सुनना है। भगवान तो सब जान रहे हैं, बोलते भी जाते अपन के तुम जानत केवल ज्ञानी, तुम सब जानते हो, फिर भी अब उपयोग अपन को क्या कहीं ना कहीं तो लगाना है, तो फिर भी बोलते हैं। तो बोलो ठीक है, परंतु खुद सुनो तो, उनको ही मत सुनाओ, समाज को मत सुनाओ, दूसरों को नहीं, अपने को सुनाना है। और अपन बोलेंगे सुनेंगे तो अपना कल्याण होगा, समझेंगे। तो ये अपन को सारी बातें सभी शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो यहां पर अपन को स्थूल कथन, सूक्ष्म कथन, व्यवहार का कथन, निश्चय का कथन। व्यवहार का कथन संयोग आदि की तरफ से कथन, और स्वभाव का कथन यानी निश्चय का कथन अपने स्वभाव की तरफ से कथन। अब कौन सी बात चल रही? ये कथन सामान्य से समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए अपन अभी देखो, अपन कहते हैं आंखों से हमने देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, जबान से चखा। पर बात क्या है? आंखें तो ये निमित्त हैं। देखना, ज्ञान से देखा, ज्ञान से सुना, ज्ञान से सूंघा, ज्ञान से चखा, और ज्ञान माने आत्मा। तो आत्मा से, अब आत्मा लोगों को दिखती नहीं है कि आत्मा से जाना, आत्मा से सुना, तो वो कहेगा आत्मा कहाँ है? तो अपन फिर सामान्य लोगों को कहते आंखों से देखा, तो लोग सामान्य लोगों को, स्थूल लोगों को समझाने के लिए कथन है। वास्तव में तो काय से ज्यादा देख रहे तुम? अंदर से अज्ञान से। ज्ञान माने आत्मा, अभेद दृष्टि से निश्चय से वो आत्मा ही है भाई। ज्ञान से ही आत्मा, गुणगुणी का व्यवहार से भेद है और निश्चय से भी अभेद है। शक्कर और मीठा, अपन गुणगुणी का भेद करो तो शक्कर गुणी है और उसका गुण है मीठापन। ऐसे ही अपन में अंदर आत्मा में अनंत गुण है, तो उनका अपन समझने के लिए भेद करते हैं, परंतु वो कोई ऐसे अलग अलग थोड़ी है कि उनमें दो चीजें अलग अलग कर सका तुम। वो तो व्यवहार से समझने के लिए भेद किया, सद्भुत व्यवहार है वो। और जब अब ऐसे देखो तो वो ज्ञान सो ही आत्मा। तो ये अपन को थोड़ी सावधानी से स्वाध्याय करो, रूढ़ी से मात्र, सांप्रदायिक बुद्धि से नहीं, वस्तु स्वरूप समझने के लिए। ये कोई हमारा तुम्हारा नहीं है धर्म। धर्म क्या है? धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, इसलिए इसको वस्तु स्वरूप की दृष्टि से समझो।
इसमें पक्षपातपूर्ण होकर के किसी मैंने संप्रदाय में शामिल होकर के उस दृष्टि से मत पढ़ो, और सांप्रदायिक व्यक्तियों से मत सुनो, नहीं तो वे तो सब अपने कल्पनाएं बताते हैं, वे वस्तु स्वरूप नहीं समझाते। उनकी जो कल्पना कर रखी है उस हिसाब से तुम्हें समझाएंगे धर्म, ऐसा ऐसा कर लो तुम्हें हो जाएगा धर्म, इतना पुण्य हो जाएगा, इतना फलाना हो जाएगा, इतना ढीकड़ा हो जाएगा। तुम वस्तु स्वरूप समझाओ ना भाई। धर्म में तो तुम्हारे लिए बिना वस्तु स्वरूप समझाए ये तुम ये बाहर की चीजें लेन देन की तो सब दुकानदारी तुम अपनी अपने घर पर रखो ना, उसे मंदिर में कहाँ दुकानदारी का काम है कोई। अब ये मोबाइल जो है ये इतना बड़ा व्यसन है, सप्त व्यसनों से भी बड़ा व्यसन है वर्तमान में, इसमें क्या क्या नहीं आता है। इसलिए व्यक्ति को ये तो चलो मजबूरी में अपन को कोई प्रयोजन वसात जो जीवन आवश्यक चीजें हैं वो अपन उससे उपयोग में ले लें, एक अलग चीज है, परंतु अपन उसको व्यसन बना लें, कोई भी चीज की आदत बना लें, जरूरत ही नहीं है तो अभी लय फिर रहे। जहां पर वो आवश्यक है अपन को कोई बात करना है रख दिए, बाकी एक तरफ बंद करके रख दो। कुछ दिनों में लोग पागल हो जाएंगे इस मोबाइल के कारण से, हो ही गए वगैरह। आधे से तो मोबाइल दिन भर अकेले ही बोल रहे हैं, कोई से दूसरे लोग बैठे हैं, घर के लोग बैठे हैं, उनसे बातें नहीं कर रहा, और बच्चे देखो तो बेवकूफ देख रहे। क्या हो गया? बुद्धि खराब हो गई बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं है, रात दिन उसी में विक्षिप्त हो गए सब। नौकरी देखो तो वही में आंखें लगा के वही में लगे हैं रात दिन, वही में लगे हैं रात दिन, लगे हैं वही में रात दिन, कछु मतलब नहीं है। अक्षरों की बस गुणा भाग होता है, न लेना न देना, बस होता ही लगे रहो, हो लाखों को व्यापार, न कछु आ रहा हो न जा रहा हो, वो कल्पनाओं में सब व्यापार चलता था बैठे बैठे। यही कल्पना है तो संसार है। संसार कैसे कहते हैं? किसी कल्पना का नाम तो संसार है, निर्विकल्प होने का नाम धर्म है। तो जितने विकल्प उतना संसार, उतनी आकुलता, पागल हो जाते हैं विकल्प करते करते, विकल्प 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 विकल्प। इसलिए भाई थोड़ा अपन बड़ी मुश्किल से अपन को ये महाभाग्य से मिलता है, कहां कहां भटक भटक करके कितने मुश्किल से, अब मुश्किल से एक साधन मिले तो संग तुम्हारा ने ये भी दे दे, सब बाहर के विपरीत साधन भी मिल गए, तो अब तुम्हारी मुख्यता किसमें है देखो। तो ये सब मिलने पर भी इनकी कोई औचित्य नहीं, उपयोग नहीं। अगर तुम्हारी उन्हीं में रस है तो ये तो एक तरफ औपचारिक है और बेमूल है, उन्हीं में रात दिन लगे रहते हैं। और तनक ही आयु है, सब तुम्हारा मोह माए चले जाओगे, जैसे मोह माए रहते तो दिन भर लगे रहते, ऐसे ही मोह माए चले जाओगे यहां से। इसलिए ये निर्णय करो कि अपनी क्या मूल स्वरूप है, अपन कर क्या रहे, अपन को करना क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या कर रहा हूं, क्या करना, ये कितने समय का यहां रहना। अब ये विचार नहीं करो ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, तो कोई जाओ उनको सुन लो उनको सुन लो उनको सुन लो, और बस अपने जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, तो कछु नहीं सुन लो तुमने। अरे जो सुन रहे हो उस पर तुम गुण के जीवन में प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस पर चल रहा है कि नहीं। चलोगे तो शांति मिलेगी, और नहीं चलोगे तो कुछ नहीं। ये तो मोबाइल में भर दो, जैसे तुम्हारे टेप में धारणा ज्ञान में भर लो, तो टेप वो भी टेप है, वो भी मोबाइल है, उनमें क्या होने। इसी अपने अंदर के मोबाइल से ये मोबाइल बना है, समझ रहे, इसको देख के यहाँ भरा जा सकता है, इसमें भी भरा जा सकता है, उसमें भी उनने वो सब बना दी इस प्रकार की सिम, और सब भर दो वो पूरा। तो आज तो पूरे के पूरे तुमसे ज्यादा ही पूरे के पूरे इसमें से गुणा भाग, तुम्हें अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसे लगाओ ऐसे करो, फिर सब पूरा हिसाब किताब मिनटों में आ जाता है। चलो, तो तुम्हारा जो है अभी विषय मूल में जो है अपन देखेंगे शांति से। अभी तो तुम्हारा बाहर का इतना कचरा है कि उसी कचरे को दूर करने में टाइम बहुत लग जाता है। इधर उधर के विकल्पों की चर्चा बहुत हो जाती है। सब अपने लिए विकल्प का कारण है, निर्विकल्प अपने अंदर निर्विकल्प हो जाओ तो फिर अपन कुछ नहीं बाहर में देखेगा। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, और जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्मबंध बिनसाएगी। जो यहाँ पे आत्महित की बात सुनने में समझने में जो घड़ी लगती है वही सार्थक है, बाकी तो सब
निरर्थक है। यहाँ पे चर्चा द्रव्य संग्रह जी के माध्यम से चल रही है। दंसन पुब्बमणाणम छदमत्थाणम णवी दुण्णी उपभोगा जुगबम जम्हा केवली णाहे जुगबम तुते दोवी। छदमस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवली भगवान को एक साथ होता है दर्शन और ज्ञान। यहाँ पे कहा कि दर्शन किसे कहते हैं, तो यहाँ कहा आत्म अवलोकन दर्शन है। जब एक पदार्थ से हम दूसरे पदार्थ को जानते हैं, उसके बीच में या उसके पूर्व किसी पदार्थ को जानने के जो अपने को एक देखा जाता है आत्म अवलोकन, फिर दूसरे पदार्थ को देखते जानते हैं तो वह आत्म अवलोकन, वह दर्शन है। और यह दर्शन उपयोग की यहाँ पे चर्चा चल रही है।